हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय के ऊपर। और आज मैं आपको पटवार परीक्षा का एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बना हुआ है। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद करते हुए हम प्रश्नों पर चलते हैं। आप वीडियो को रोकें और इनके उत्तर दें और देखें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, 24 घंटे के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। यह समय होता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, जो कि है सांध्य प्रकाश। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो डैश के कारण बड़ा प्रतीत होता है। इसका उत्तर है वायुमंडलीय अपरिवर्तन। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हेमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है। इसका उत्तर है बी, जो कि है 13 से 18 ग्राम 100 मिलीलीटर रक्त। अगला चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्न को मिलाइए। तो इसका उत्तर है डी, जो कि है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है और सिल्वीकल्चर वनवर्धन तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती। पांचवा प्रश्न है, एक मधुमेह रोगी में डैश द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। इसका उत्तर है बी, जो कि है बेनेडिक्ट टेस्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, फल पक्कन डैश के द्वारा उद्दीपित की जाती है। इसका उत्तर है दोस्तों डी, जो कि है एथिलीन। अगला प्रश्न है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध बी से है दोस्तों गाय से। अगला आठवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसका उत्तर है दोस्तों ए, जो कि है कालीबंगन राजस्थान के अंदर है, मोहनजोदड़ो सिंध के अंदर, हड़प्पा पंजाब के अंदर तथा सुरकोतड़ा गुजरात के अंदर। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, जो कि है नंद, मौर्य, कुषाण, गुप्त। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, जो कि है दूसरा, तीसरा एवं चौथा। दूसरा है, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार। तीसरा, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयां। चौथा, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। अगला 11वां प्रश्न है दोस्तों, इक्ता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, जो कि है इल्तुतमिश। 12वां प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन डैश के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। इसका उत्तर है डी, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। अगला 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, पहला, दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा। बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग नरसंहार, इसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद 14वां प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश देश को स्वतंत्र हुआ था। इसका उत्तर है सी, जो कि है 16 दिसंबर 1971। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका उत्तर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 16वां प्रश्न है दोस्तों, डैश के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। इसका उत्तर है बी, 31वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तित्वों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। तो दोस्तों, सही क्रम है डी वाला, जो कि है सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद एस राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन और फिर एस एन संजीव रेड्डी। अगला 18वां प्रश्न है दोस्तों, जो कि है नीचे दिए गए दो वक्तव्यों को कथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, जो कि है ए एवं आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद अगला 19वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया है। इसका उत्तर है ए, जो कि है कार्मिक मंत्रालय। इसके बाद 20वां प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, अरविंद पनगारिया। इसके बाद 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, जो कि है 104वां संशोधन अधिनियम 2020। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? इसका उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। 23वां प्रश्न है, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, पाल घाट। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। इसका उत्तर है दोस्तों ए, जो कि है BHEL। तीसरे इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। HAL ये चौथे एरोनॉटिक्स से संबंधित है। SAIL ये लोहा और इस्पात से संबंधित है तथा HOCL ये रसायन से। इसके बाद हम 25वें प्रश्न पर चलते हैं। भाखड़ा, नांगल, हीराकुड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः डैश नदियों पर स्थित हैं? इसका उत्तर है बी, सतलज महानदी कोसी। 26वां प्रश्न है दोस्तों, ब्रोमीनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं? दोस्तों इसका उत्तर है सी, पहला एवं दो दोनों। ये पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्च रोधी हैं तथा ये इंसानों और जानवरों के एकत्रित होने में सक्षम है। इसके बाद 27वां प्रश्न है, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग देश में हुआ था? इसका उत्तर है बी, जो कि है 1976। इसके बाद 28वां प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है ए, 16 सितंबर। 29वां प्रश्न है, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, जो कि है 4। 30वां प्रश्न है, 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, श्री ओम बिड़ला। इसके बाद अगला प्रश्न है, 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, जो कि है INS तबार। 32वां प्रश्न है, 1 सितंबर 2021 को SBI ने डैश पर तैरता हुआ ATM खोला? दोस्तों इसका उत्तर है सी, डल झील श्रीनगर पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को डैश में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर है बी, जो कि है महोबा UP। 34वां प्रश्न है दोस्तों, 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, मनसुख मांडविया। अगला 35वां प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर है बी, मिशन कर्मयोगी, जो कि 20 नवंबर 2020 को दिया हुआ है, ये गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, पंजाब। अगला 37वां प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है सी, रजनीकांत। 38वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के कृष्णा नगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है बी, जो कि है पहला, दूसरा और चौथा। वह जयपुर जिले से संबंधित हैं तथा उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता, और चौथा, उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला। इसके बाद 39वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? इसका उत्तर है सी, महेश्वर्य का महा प्लस ऐश्वर्य। इसके बाद 40वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है ए, अंतःकरणीय अकथनीय।
41वां प्रश्न है दोस्तों, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका उत्तर है बी, जो कि है द्विगु। अगला 42वां प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इसका उत्तर है डी, जो कि है आदि आदि अंत निर्भर। इसके बाद अगला 43वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इसका उत्तर है बी, विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर। इसके बाद 44वां प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? इसका उत्तर है सी, सत्कृत निरादृत। इसके बाद 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों डी, जो कि है पहला और चौथा, आत्मोन्नति और ध्यानाकर्षण। इसके बाद 46वां प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसका उत्तर है ए, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। इसके बाद 47वां प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? इसका उत्तर है सी, जो कि है दोपहर के बाद का समय, पूर्वाह्न। ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद 48वां प्रश्न है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? इसका उत्तर है बी, जो कि है डिफेमेशन को मानहानि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है? इसका उत्तर है दोस्तों सी, जो कि है पश्चाताप करना। इसके बाद 50वां प्रश्न है, किस विकल्प में एडजर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? इसका उत्तर है डी, स्थगन। 51 से 55 प्रश्न तक दोस्तों ये पैसेज दिया हुआ है, इसको हमें रीड करना है और फिर उत्तर बताना है। तो मैं आपके लिए पैसेज रीड कर देता हूँ। अ प्राइवेट वर्क प्लेस ऑलवेज हेल्प्स जेन ऑस्टेन आस्क्ड दैट अ सर्टेन स्क्वीकी हिंज should never be oiled so that she always had a warning whenever someone was approaching the room where she wrote. William Faulkner, lacking a lock on his study door, detached the door knob and brought it into the room with him. Mark Twain's family knew better than to breach his study door. They would blow a horn to draw him out. Graham Greene went even further, renting a secret office. Only his wife knew the address and the telephone number. After all, every one of us needs a workplace where we can work on our creation uninterruptedly. Equally, we need our private space too. A daily work has always been a source of inspiration for many artists. A regular stroll was essentially a creative inspiration. Charles Dickens famously took 3 hours walk every afternoon, and what he observed on them feed directly into his writing. Tchaikovsky could make do with a 2-hour jaunt but wouldn't return a moment early, convinced that doing so would make him ill. Ludwig van Beethoven took lengthy strolls after lunch, carrying a pencil and paper with him in case inspiration struck. 19th century composer Eric Satie did the same on his long hikes from Paris to the working class suburb where he lived, stopping under street lamps to jot down ideas that came on his journey. It's rumored that when those lamps were turned off during the war years, his music declined too. Many great people had limited social life too. One of his, Simone de Beauvoir's close friends, puts it this way: there were no receptions parties. It was an uncultured kind of life, a simplicity deliberately constructed so that she could do her work. To Pablo, the idea of Sunday was an at-home day. तो दोस्तों 51st क्वेश्चन है, द पैसेज इज अबाउट। तो इसका उत्तर है डी, जो कि है व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जीनियसिस। 52वां प्रश्न है, द राइटर्स इन द पास्ट। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, फॉलोड अ परफेक्ट डेली रूटीन। 53rd क्वेश्चन है, इन देयर डेली रूटीन्स। इसका उत्तर है दोस्तों ए, जो कि है दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल। 54th क्वेश्चन है, सम आर्टिस्ट रिस्टोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वॉज। इसका उत्तर है बी, जो कि है अ क्रिएटिव इंस्पिरेशन। 55th क्वेश्चन है, टू पैब्लो द आइडिया ऑफ संडे वॉज एन। इसका आंसर है ए, जो कि है एट होम डे। इसके बाद दोस्तों, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। माई लोन विच इज़ ओवरग्रोन नीड्स वेडिंग। इसका आंसर है डी, इसमें कोई एरर नहीं है दोस्तों, नो एरर। इसके बाद 57वां प्रश्न है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। इसका उत्तर, नो सूनर डिड ही सी
हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी व्हेन ही, ये गलत लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है गिव सिनोनियम ऑफ परसिपिकेशियस। इसका उत्तर है दोस्तों डी जो कि है श्रूड। गिव एंटोनियम ऑफ डायलेटेंट। इसका उत्तर है दोस्तों ए जो कि है प्रोफेशनल। 60वां प्रश्न है गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम अ मैन ऑफ स्ट्रो। इसका उत्तर है ए अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। 61वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से एक में उसी क्रम में दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए CACAAB। इसके अंदर सीरीज ऐसे बनेगी ABCD, उसके बाद AABCD, उसके बाद AABBCD, AABBCCD। इसके बाद 62वां प्रश्न है दोस्तों दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित हैं। कलम जैसे कागज से संबंधित है वैसे ही कौन सा संबंधित है। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी जो कि है चाकू मास। इसके बाद 63वां प्रश्न है अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी ACF। और सारे सबके अंदर 2-2 का गैप है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर C और F के अंदर 3 का गैप है। इसके बाद 64वां प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा। इसका उत्तर है डी जो कि है R। 65 से 67 तक प्रश्न है दोस्तों नीचे एक परिच्छेद और उसके बाद अनेक संभावित निष्कर्ष दिए गए हैं जो परिच्छेद में नियत तथ्यों से निकाले जा सकते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में प्रत्येक निष्कर्ष की पृथक रूप से जांच कर आपको उसके सही अथवा गलत होने के कोटि का निर्णय लेना है और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से एक आपको उत्तर का चयन करना है। न केवल आवर्तक अनावृष्टि से निपटने परंतु भारत की बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति का भी एकमात्र उपाय शुष्क भूमि खेती है। भारत के कुल शस्योत्पादन का करीब 45% वर्तमान में शुष्क भूमि से आता है। यदि भारत को शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित 1 बिलियन जनसंख्या को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराना है तो इस शताब्दी के अंत तक इसे 60% तक बढ़ाना होगा। 65वां प्रश्न है दोस्तों शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है बी निश्चित रूप से सही। 66वां प्रश्न है भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसका उत्तर है सी अपर्याप्त डेटा। इसके बाद 67वां प्रश्न है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 15% है। इसका उत्तर है ए अपर्याप्त डेटा। इसके बाद 68वां क्वेश्चन है एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी ससुर। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि क्विज को RVJA कूटित किया गया है तो आप क्लास का कूट क्या बनाएंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा बी DMBTT। इसके अंदर एक एक आगे बढ़ रहा है दोस्तों। इसके बाद 70वां प्रश्न है ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर वह क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए 5 मीटर। अगला 71वां प्रश्न है दोस्तों 5 मित्र ABCD तथा E एक टेबल पर बैठे हैं। E तथा B साथ बैठे हैं, E तथा C साथ बैठे हैं। A बाएं छोर पर है, B दाएं छोर से दूसरा है। A तथा B के मध्य कौन बैठा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है D C तथा E। 72वां प्रश्न है सुरेश उम्र में जितेन से बड़ा है पर समीर जितना नहीं। पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितेन जितना नहीं। इन सबके बीच में सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी जो कि है समीर। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी जो कि है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। इसके बाद 74वां प्रश्न है प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा अक्षर लेगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी एल स्थान लेगा
प्रश्न चिन्ह का। इसके बाद 75वां प्रश्न है सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह स्थापन करें। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी जो कि है यू। इसके बाद 76वां प्रश्न है म्यूजिक गिटार से जैसे संबंधित है उसी प्रकार आपको अगला रिलेशन बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी जो कि है शब्द वर्ड प्रोसेसर। इसके बाद 77वां प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनें। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी 500 और 18, क्योंकि 500 18 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 78वां प्रश्न है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा। इसका उत्तर है डी जो कि है ओ। अगला प्रश्न है डी के पिता का बेटा है, सी डी का अंकल है और ए बी का भाई है, ए सी से कैसे संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी अंकल। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि सूप्स को SPUOS कूटित किया गया है तो आप टेंडर का कूट क्या बनाएंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी REDNET। इसके बाद अगला प्रश्न है अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर से वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसने पूर्व की तरफ आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। अपने आरंभ बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में था। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए दक्षिण दिशा में। 82वां प्रश्न है दोस्तों 6 नाटक PQRST एवं U को जरूरी नहीं कि इसी क्रम में सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। नाटक R मंगलवार को हुआ, नाटक PU तथा Q एक के बाद एक इसी क्रम में प्रदर्शित किए गए। नाटक S सोमवार अथवा बुधवार को प्रदर्शित नहीं किया गया। R के बाद कौन सा नाटक प्रदर्शित हुआ। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए जो कि है P। अगला प्रश्न है यदि सफ़ेद का अर्थ काला, काले का अर्थ है लाल। तो दोस्तों सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस के अंदर ये देखा करो कि पूछा क्या गया है मानव रक्त का रंग क्या है। तो दोस्तों लाल रंग होता है और लाल का अर्थ है पीला। तो आपका उत्तर है बी। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी जो कि है 3 1 2 4 5। इसको मैं आपको क्रम में जमा कर बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा कमरा, उसके बाद घर, फिर आएगी सड़क, उसके बाद चौथा खेड़ा, फिर जिला। अगला 85 से 87 तक इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, इसको मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने हेतु निम्नलिखित सूचना का अध्ययन करें। एक शब्द विन्यास मशीन को जब शब्दों की निवेश रेखा दी जाती है तब वह प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट नियम का अनुसरण कर उन्हें पुनः व्यवस्थित कर देती है। निम्न निवेश और पुनः व्यवस्था के चरण हैं। निवेश बट गोइंग फॉर क्रेप्ट लाइट सर। चरण पहला क्रेप्ट बट गोइंग फॉर टे लाइट सर। चरण दूसरा क्रेप्ट गोइंग लाइट बट फॉर टे सर। चरण थर्ड क्रेप्ट गोइंग लाइट बट फॉर सर टे। चरण थर्ड इस निवेश का अंतिम चरण है। उपरोक्त चरणों में अनुसरित नियमों के अनुसार निम्न प्रश्नों में दिए गए निवेश के लिए उपयुक्त चरण ज्ञात करें। तो 85वां प्रश्न है यदि निवेश है ट्रू से वेटो बी न्यूक माई लाइक, निम्नलिखित में से कौन सा चरण चौथा होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए जो कि है लाइक न्यूक ट्रू वीटो बी सी माई। अगला प्रश्न है निवेश मोर फाइट कैट्स कफ सॉफ एक्स आइडिया, निम्नलिखित चरण में से कौन सा इस निवेश के लिए अंतिम चरण होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी जो कि है चौथा। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि किसी निवेश का दूसरा चरण है क्लीवर रिमांड विंडो सेल्स बैच टाइगर नेवर, निम्नलिखित में से इसका छठा चरण कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी जो कि है इसका छठा चरण नहीं हो सकता। इट कैन नॉट हैव सिक्स्थ स्टेप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए जो कि है 66। प्रश्न चिन्ह की जगह पर 66 आएगा। इसके बाद 89 प्रश्न है दोस्तों मैथ्स का
जिसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, इसका उत्तर होगा ए जो कि है 300। अगला प्रश्न है, पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, उससे इसका उत्तर आ जाएगा जो कि है बी 15 × 16। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या 2.5:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 420 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी 252। मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, अब वैसे भी कुछ ही दिन बचे हैं दोस्तों। अगला 92 प्रश्न है, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है पानी से भरा है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूब नहीं गया। पात्र में पानी का स्तर बढ़ेगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए 9/4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी प्रति माह 875 खर्च करता है और अपनी आय के 12.5% की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए जो कि है 1000 रुपये। अगला 94 प्रश्न है दोस्तों, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुना हो जाती है। इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में इसकी दुगनी होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए 10 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगुना होती है तो राशि 4 गुना होगी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी जो कि है 2n वर्ष में। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है तो उसकी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। इसका उत्तर है दोस्तों ए 45.6 किलोग्राम। अगला 97वां क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 में मोबाइल फ़ोन सेट बेचा और 21.8% लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इसका उत्तर है डी 38.4%। अगला प्रश्न है, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी जो कि है 42.6/7%। इसके बाद 99वां क्वेश्चन है जिसका उत्तर दोस्तों ए होगा 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 ही आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि है 100वां प्रश्न, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 2520 वर्ग मीटर। 101वां प्रश्न है, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया। नए आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं तो वीडियो रोककर अवश्य ही आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका उत्तर है डी जो कि है 1% घट जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है उसी राशि ₹10 में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी जो कि है 50 पैसे। अगला प्रश्न है, 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि कार्य पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष तथा 6 महिलाएं उठाती हैं तो कार्य पूर्ण करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी जो कि है 5 दिन। इसके बाद अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी एवं ई का औसत 52 है। बी तथा ई का गुणनफल कितना है। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी जो कि है 2800। अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी आयाम के घनाभ का आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s हैं तब 1/v इसके बराबर है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी जो कि है 2/s को ब्रैकेट के अंदर 1/a + 1/b + 1/c। इसके बाद 106वां प्रश्न है दोस्तों, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। इसका उत्तर है सी सेक्टरों में। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल
और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है? इसका उत्तर है ए विशिष्ट कुंजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के रूप में भी जाना जाता है? इसका उत्तर है डी VDU। अगला प्रश्न है, आप फाइलों को डैश में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं? इसका उत्तर है ए जो कि है फोल्डरों में। इसके बाद अगला प्रश्न है, MS वर्ड एक उदाहरण है? इसका उत्तर है बी जो कि है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? इसका उत्तर है दोस्तों सी जो कि है ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए जो कि है प्रचालन तंत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुराने MS-DOS FAT फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 8। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेन स्टैंड्स फॉर, लेन का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए जो कि है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है दोस्तों ए कंप्यूटर पुनः चालू करना। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? इसका उत्तर है बी जो कि है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। 117वां प्रश्न है दोस्तों, MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? इसका उत्तर है ए एक्सट्रीम एनिमेशन। स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर और सामान्य ये सब उसके अंदर होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिज़ाइनर इसके लिए उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए जो कि है एक WYSIWYG HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ करने के लिए वेब डिज़ाइनर प्रोग्राम यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी जो कि है रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है। 120वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ए जो कि है स्कैनर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी जो कि है सवाई मानसिंह। इसके बाद 122वां प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका उत्तर है सी जो कि है पहला और दूसरा। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे और दूसरा है लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। इसके बाद 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों बी अजरक प्रिंट सांगानेर। इसके बाद 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों बी जो कि है मेनाल अजमेर। 125वां प्रश्न है, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी पर कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए राव कृष्ण सिंह। 126वां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी पहला और तीसरा। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था तथा तीसरा इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसके बाद 127वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? इसका उत्तर है बी जो कि है सिरोही, पाली, जालोर। इसके बाद 128वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका उत्तर है दोस्तों बी जो कि है 243वां। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? इसका उत्तर है बी जो कि है लालदास। अगला 130वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए जो कि है उदयपुर। अगला प्रश्न है 131वां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार हैं? इसका उत्तर है बी जो कि है ग्राम पंचायत। 132वां प्रश्न है,
निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह हैं? दोस्तों इसका उत्तर है बी, जो कि है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 133वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़ रहे थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, जो कि है रावत कृष्णदास चुंडावत। इसके बाद तथा बीदा झाला और राम सिंह तंवर महाराणा प्रताप के साथ लड़ रहे थे। इसके बाद 134वां प्रश्न है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, खड़नाल। इसके बाद अगला प्रश्न है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है? इसका उत्तर है बी, राम स्नेही पंथ द्वारा। 136वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? इसका उत्तर है सी, जो कि है अनुच्छेद 164। इसके बाद 137वां प्रश्न है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? इसका उत्तर है ए, जो कि है 34 और 25। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुंडियार ख्यात का विषय है? इसका उत्तर है दोस्तों सी, जो कि है मारवाड़ के राठौड़। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई? इसका उत्तर है बी, अप्रैल 2006 को। 140वां प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, तृतीय चरण 25 मार्च 1949। ये गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है डी, जो कि है सभी, अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, जी के व्यास। 143वां प्रश्न है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? इसका उत्तर है ए, जो कि है 14। इसके बाद अगला प्रश्न है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? इसका उत्तर है डी, जो कि है एरिनपुर छावनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका उत्तर है ए, जो कि है अलगोजा। इसके बाद अगला प्रश्न है 146वां, जो कि है महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका उत्तर है सी, वे मेवाड़ के निवासी थे। 147वां प्रश्न है, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है बी, लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? इसका उत्तर है बी, जो कि है राज्यपाल। इसके बाद अगला प्रश्न है, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर है बी, महाराणा कुंभा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, जो कि है ACBD, जरगा, दिलवाड़ा, शेर, गुरु शिखर। इसके साथ ही हमारे सारे 150 प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।